इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। आज मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को और आज मैं दुकान में काफ़ी बिज़ी हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते होंगे कि कस्टमर आए हुए हैं और कपड़ा पूरा यहाँ से वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है। एक भी कस्टमर आता है तो पूरा कपड़ा बिखेर जाता है। तो काम ख़त्म करके मैं चली गई थी घर और यहाँ मुझे रिया को पढ़ाना था। दुकान में बहुत सारा कपड़ा समेटना था लेकिन मैं छोड़ के आई थी क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये भी है। उसके बाद रिया पढ़ रही थी और मैं सोची कि उस वक्त मैं भी पढ़ाई कर लूँ, तो मैं झारखंड जीके को रिवीजन करने के लिए बुक निकाल रही थी। देख ही सकते हैं आप मेरी कितनी सारी बुक्स हैं यहाँ पर और उसमें से भी सबसे नीचे रखी हुई हूँ, तो मुझे निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर जा कर के मैं जैसे तैसे करके निकाली और अभी मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। तो कल मैं की थी झारखंड का सामान्य परिचय, इसका 3 टॉपिक और आज मैं करूँगी यहाँ पर लगभग 2-3 टॉपिक्स का रिवीजन करूँगी। और यहाँ पर आज मैं भूगोल का चैप्टर लूँगी। भूगोल में से मैं आज करने वाली हूँ झारखंड की अपवाह प्रणाली, और ये ख़त्म हो जाने के बाद देखूँगी कि बाद में अगर समय मिलेगा तो मैं और भी एक आध टॉपिक का रिवीजन करूँगी। तो यहाँ पर जो बोल्ड लाइन करके जो दिया हुआ है मुझे बस वही पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि झारखंड के 10th लेवल के एग्ज़ाम में झारखंड जीके में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर झारखंड की अपवाह प्रणाली में पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे पढ़ना था उत्तरवर्ती नदी और पूर्ववर्ती यानी दक्षिणवर्ती नदी के बारे में। तो वो मैं तो पहले पढ़ चुकी हूँ, इसीलिए मैं एक बार और रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से उसे लर्न कर सकूँ। तो जैसे जैसे दिन 1 दिन 2 दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे थोड़ी सी उम्मीद जग रही है कि शायद अभी नोटिफिकेशन आए एग्ज़ाम का, शायद अभी नोटिफिकेशन आए एग्ज़ाम का, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की हो या फिर झारखंड फील्ड वर्कर की। तो इसी उम्मीद में मैं लगी हुई हूँ अपनी स्टडी पे। रिया को पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, हाँ कि उसे नींद आ रही थी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आज वो अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट करी और स्टडी टेबल पे ही सो गई। तो इसीलिए मैं उसे ले जाकर के हॉल में सुला दी कूलर चला के, क्योंकि रूम में काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। मैं चाहती तो मैं भी वहीं पर बैठ के पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन टेलीविज़न भी चल रही थी और रिया के पापा आए नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा कि रूम में ही बैठ कर पढ़ाई की जाए ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। मेरा आज का जो फ़िलहाल का जो टारगेट था उसे मैं कंप्लीट करी और उसके बाद मुझे किचन में जाना था। जाकर के मुझे रोटी बनानी थी। सोई हुई थी और रिया के पापा दुकान से आए नहीं थे और मैं रोटी बना चुकी थी, इसलिए मैं सोची कि थोड़ी देर पढ़ाई की जाए। 9:30 बज रहे थे लगभग, तो इसीलिए मैं बुक निकाली और वहीं पर साइड में बैठ कर के रिया की जगह ही पढ़ने लगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उसी कम समय में भी मैंने अपना एक चैप्टर को रिवीज़न कर ली, क्योंकि मुझे अब फील्ड वर्कर की तैयारी करनी है। और साथ ही में सुर्खियों में सुनने को मिल रहा है कि झारखंड पुलिस का भी अब फॉर्म रीओपन होने वाला है शायद, तो इसीलिए मैं अपना तैयारी जितना हो सके मैं कर ही रही हूँ। इसमें मेरी मेहनत बहुत लग रही है, वो मुझे ही पता है। बाकी देखने वालों को लगता है कि मैं कुछ पढ़ाई नहीं करती, लेकिन मैं जितना जो भी करती हूँ वो सिर्फ मुझे पता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आज कर रही थी झारखंड की जलवायु।
तो झारखंड के जलवायु में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, उसी को मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि ये जो उड़ान पब्लिकेशन की जो बुक है वो मेनली जेपीएससी के लिए बना हुआ है। तो इसमें से मुझे बहुत हेल्प मिलती है और काफ़ी अच्छा स्कोर भी की थी मैं झारखंड जीके में क्वेश्चंस में। बस थोड़ा सा झारखंड करंट अफेयर नहीं पढ़ी थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि अगर मैं वो भी पढ़े रहती तो शायद और अच्छा स्कोर हो जाता। तो एक्चुअली मैं स्कोर अभी तक कैलकुलेट नहीं की हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। जब घर आती हूँ तो रिया को संभालना होता है, फिर मुझे इस समय मन ही नहीं करता कि मैं शांत से बैठ कर के अपना OMR शीट को चेक करूँ। जो होगा देखा जाएगा, बाद में कुछ दिन बाद में उसे मिलाऊंगी और अपना स्कोर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं जो झारखंड के जलवायु के बारे में पढ़ रही थी, वो मेनली जो गर्मी, वर्षा ऋतु और ठंड के मौसम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कि कौन सा ज़िला सबसे गर्म, सबसे ठंडा और सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो वही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह यहाँ दिया हुआ था, तो उसी को मैं पढ़ रही थी। साथ लगे हाथों में झारखंड की मिट्टियाँ, उसे भी रिवीजन कर ली, क्योंकि ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ एक बार ओवरव्यू करना है, तो मैं उससे भी अच्छे तरह से रिवीजन करने स्टार्ट कर दी। सेव करते हैं, तो मैं इसे रखती हूँ हर रोज़ एक बॉक्स में। ये बॉक्स है, इसमें मैं बस 500 रुपीज़ सेव करती हूँ, क्योंकि हमारा जो डेली का इनकम होता है उसमें से ये मुझे हर रोज़ 500 रुपीज़ देते हैं, तो मैं उसे अलग से सेव करती हूँ। मेरा खाना पीना हो गया है, मैं बिस्तर भी लगा दी हूँ, अभी रिया को सुला दी, रिया के पापा जगे हुए हैं और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 बजने वाले हैं। तो मैं रात को करूँगी मैथ का प्रैक्टिस और रीजनिंग का। तो मैथ में मैं आज करूँगी परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और रीजनिंग में मैं करूँगी नंबर सीरीज से कुछ प्रैक्टिस लगाऊँगी। तो चलिए करते हैं।
तरह से आज मैंने अपनी छोटी सी टारगेट को कंप्लीट की और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करी मैथ्स के और साथ साथ रीजनिंग के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी कभी अच्छे से पढ़ने को मिलता है मुझे काम के बावजूद भी, तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ मेरी ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।